तो हेलो मेरे प्यारे दोस्त, आप सभी को एक्सपर्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम लोग क्लास 11th का यानी क्लास 11th बोले तो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर, जो कि चैप्टर नंबर कितना पे है, चैप्टर नंबर 3 पे है। यानी क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का हम लोग टॉप एमसीक्यू लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही फायदेमंद होगा, बहुत ही हेल्पफुल होगा। यदि आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं और एकदम बेहतर एडवांस लेवल तक बनाने के लिए चाहते हैं, तो कम से कम अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से बनाए रखिए और सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव पर फोकस करना जरूरी है। क्योंकि वैसे भी हर बोर्ड का तो अलग अलग लेवल होता है, कोई सब्जेक्टिव लेता है, कोई ऑब्जेक्टिव लेता है। यदि आप ट्रिग्नोमेट्री को अच्छा तरीके से पढ़ते हैं, आपको आने वाला फ्यूचर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। यानी कि आज हम लोग क्लास 11th की बात करते हैं। किसका बात करते हैं? क्लास 11th की बात करते हैं। क्लास 11th बोले तो जिसका चैप्टर हम किसका बात करते हैं? ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं। किसका बात करते हैं? ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं। देखिए ध्यान से, ट्रिग्नोमेट्री एमसीक्यू यानी कि 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो बोर्ड परीक्षा के लिए वीवीआई प्रश्न है। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर, हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आपको बता दें कि आज सावन का पहली सोमवारी है। तो सबसे पहले आप सभी को सावन की पहली सोमवारी की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। उम्मीद करते होंगे कि आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं और हम अपने शंकर भगवान से भी एक आप लोग के लिए प्रेयर करेंगे कि आप लोग को एनर्जी दे, ताकि पढ़ने में मन लगे और आगे अपने भविष्य के बारे में कुछ सोचे और समझे। चलते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन की बात करें, साइन 75 डिग्री की बात करते हैं। यदि देखिए पहली बात है, सब्जेक्टिव रहेगा तो साइन 75 डिग्री का मान तो निकालना पड़ेगा, बट यहाँ पे है क्या चीज? यहाँ पे है ऑब्जेक्टिव। क्या है? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव है तो हमें कुछ कुछ वैल्यू जो हमें याद रखना होगा। क्या करना होगा? कुछ कुछ वैल्यू जो हमें क्या करना पड़ता है? याद रखना होता है। जैसे अगर बात करते हैं साइन 75 डिग्री की बात करें, देखिएगा ध्यान से, साइन 75 डिग्री की बात करें और तो साइन 75 डिग्री के डायरेक्ट वैल्यू हम याद रखते हैं कि मेरा क्या होता है? √3 माइनस का 1। देखते हैं ध्यान से, √3 माइनस का 1 अपॉन में 2√2 होता है। यदि आप इसे सोल्यूशन करना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे? सोल्यूशन करना चाहेंगे तो सोल्यूशन कर भी सकते हैं। किस मेथड पे? यानी कि साइन, देखिएगा ध्यान से, साइन ए प्लस बी मेथड पे। यानी क्या होता है? तो साइन ए इंटू में कॉस का बी, बी और प्लस कॉस ए इंटू होता है साइन का बी। इफ इस फॉर्मूला पे आप इसको वैल्यू पुटिंग करके बना सकते हैं, जो कि आपका होता है। अगर जैसे मान लीजिए साइन 75 है, क्या हम साइन 75 को तोड़ सकते हैं? क्या तोड़ेंगे? देखना ध्यान से, साइन 75 है, साइन 75 की बात करेंगे भाई, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं कि साइन साइन 45 प्लस किसका बात करेंगे? 30। क्या साइन ए प्लस बी हो गया? तो हम क्या लिखेंगे? साइन ए बोले तो 45 डिग्री, फिर क्या करें? कॉस बी बोले तो 30 डिग्री, प्लस कॉस ए, तो कॉस ए बोले तो 45 डिग्री, और साइन बी की बात करें तो साइन बी कितना है? 30 डिग्री है। अगर हम साइन 45 की बात करेंगे तो 1 बटा में √2। अगर कॉस 30 की बात करेंगे तो कॉस 30 का मतलब होता है √3 बटा में कितना होता है? √3 बटा में 2 होता है। प्लस कॉस 45 की बात करें तो 1 बटा में √2 होता है, और साइन 30 की बात करेंगे तो 1 बटा में कितना होता है? 2 होता है। जब इसका हम सोल्यूशन करेंगे रे भाई, इसका जब हम सोल्यूशन करेंगे तो यानी कि 2√2 हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा √3 अब प्लस का 1। यानी कि साइन 15 की बात, साइन 75 की बात करेंगे तो √3 माइनस का √3 प्लस 1 अपॉन में √2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी नहीं, ऑप्शन नंबर कितना होगा? ऑप्शन नंबर दिया हुआ है बी। ऑप्शन नंबर कितना होगा? बी होगा, √3 प्लस का 1। देखिएगा यहाँ पे मिस्टेक कैसे होगा ना, ध्यान में रखिएगा कि आप साइन 75 इक्वल आप कह सकते हैं कॉस 15, जिसका वैल्यू होता है √3 प्लस 1 अपॉन में 2√2। ठीक उसी प्रकार से साइन 15 और कॉस 75, इसका जो वैल्यू हो जाएगा √3 माइनस का 1 अपॉन में 2√2। ठीक है, इसको हमेशा नोट डाउन करके रखिएगा। मतलब साइन 75 और कॉस 15 की बात करेगा, यानी कि साइन 15 और कॉस 75 की बात करेगा, दोनों का वैल्यू क्या होता है? इक्वल होता है। यानी कि साइन 75 कॉस 15, साइन 15 कॉस 75 का वैल्यू कितना होता है? √3 माइनस का 1 2√2 में। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं हम, देखने ध्यान से। अगला कह रहे हैं कि साइन
36 डिग्री, cos 9 डिग्री प्लस cos 36 और sin 9 डिग्री की बात करें तो क्या अभी जस्ट बताया ना फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला होता है भाई? देखो ध्यान से कि sin a, देखना ध्यान से, sin a प्लस बी, तो sin a प्लस बी होता है कि sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू होता है sin b, sin b। क्या अब हम कह सकते हैं कि सर a की जगह पे मेरा 36 है, देखो ध्यान से a, अब b की जगह पे 9 है, 36 और 9 है, तो कहीं ना कहीं ये जो मेरा फॉर्मूला बन के आ गया किस पे आ गया? साइन a प्लस बी की बात करेगा, तो साइन a प्लस बी हम लिख सकते हैं कि सर साइन a का मान 36 है प्लस b का मान कितना है? 9 है। साइन 36 और 9 की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 45, और साइन 45 का मान होता है 1 अपॉन में अंडर रूट 2, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कहां पे दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए पे दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर कितना दिया हुआ है? ए पे दिया हुआ है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर कर रहे हैं तीसरा के cos 80 cos 20 sin 80 sin 20 की बात कर रहे हैं। देखो ध्यान से, इस टाइप का जब क्वेश्चन रहेगा, इसको हम बनाने के लिए क्या करते हैं? इसको बनाने के लिए सबसे हमको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो भैया किसका बात कर रहे हैं? कॉस का। तो देखो ध्यान से एक फॉर्मूला याद कर लो। कहता है कि कॉस ए प्लस बी या तो माइनस बी बात करता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है कॉस ए इंटू कॉस बी, बट याद रखना यहाँ पे ऑपोजिट होता है, प्लस माइनस है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस प्लस, साइन ए इंटू साइन बी की बात करता है, साइन ए इंटू इसका बात करता है बी की बात करता है। तो कह रहे कॉस 80 कॉस 20 प्लस, यानी कि प्लस है तो कहीं ना कहीं माइनस वाला होगा, यानी कि हम लिख सकते हैं कि सर कि कॉस ए माइनस बी इक्वल टू लिखेंगे कॉस 80 माइनस का 20, तो कितना हो जाएगा? हम कह सकते हैं कि कॉस 60 डिग्री होगा। अब कॉस 60 डिग्री मतलब किसके बराबर होता है? यानी कि साइन 30 के बराबर, यानी कि साइन 30 बोले तो कॉस 60 का मान होता है 1 बट्टा में अंडर रूट 2 होता है। कितना होता है? 1 बट्टा में अंडर रूट 2 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए की बात कर रहे हैं। किसका बात कर रहे हैं? ए की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर इस तरीके से आप यहाँ पे फॉर्मूला याद रहे तो इसको फॉर्मूला हमेशा ध्यान में रखिएगा, ये फॉर्मूला हमेशा काम आता है। ठीक है, यानी कि हम किसको बात किए हैं? cos a प्लस बी की बात। ठीक इसी प्रकार से आप लिखना चाहें तो आप इस फॉर्मूला को भी लिख सकते हैं कि सर कभी कभी ये भी काम आता है कि साइन a प्लस माइनस बी, इसका भी फॉर्मूला होता है कि साइन a इंटू में cos b प्लस माइनस cos a इंटू में साइन b की बात करता है। ठीक है, ए से रिलेटेड है। एक साथ आपको कितना? 2 इधर फॉर्मूला और 2 इधर फॉर्मूला, 4 फॉर्मूला आपका रेडी हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं होना भी नहीं चाहिए। आगे की ओर बढ़ते हैं भाई। देखो कह रहा है कि साइन 40, फिर से देखो ध्यान से, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अभी जस्ट फॉर्मूला लिखवाए थे कि साइन किसका फॉर्मूला होता है? ए माइनस बी का होता है। क्या होता है? कि साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन का बी होता है, जो कि ए वाला आपके फॉर्मूला पर ये शिफ्ट किया हुआ है। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, साइन ए कॉस बी माइनस तो माइनस कॉस ए साइन बी, तो हम क्या लिखेंगे? तो हम लिखेंगे साइन ए माइनस बी। हम लिखेंगे साइन ए की जगह पे कितना है? तो 40 डिग्री प्लस थीटा है, फिर माइनस की बात करेंगे तो माइनस 10 डिग्री और माइनस क्या हो जाएगा? थीटा। क्या ये माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा? तो कहीं ना कहीं साइन 40 डिग्री माइनस 10 डिग्री। फिर जब बात करेंगे तो साइन 40 में से 10 जाएगा तो 30, और साइन 30 की बात करें तो 1 बटा में कितना होता है? 1 बटा में 2, 1 बटा में 2, 1 बटा में 2 की बात करेगा, राइट? कितना है? साइन 30, और साइन 30 की बात करेंगे तो 1 बटा में 2, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सही है, कोई दिक्कत नहीं ना? होना भी नहीं चाहिए। चले आगे की ओर। देख मेरे भाई, आगे की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट, कॉस 15 और साइन 15 की बात कर रहे हैं। देखो किसका बात कर रहे हैं? कॉस 15 और साइन 15। तो हम जस्ट बताए थे, देखना ध्यान से, कि साइन 75 डिग्री बराबर कॉस 15 डिग्री। कितना होता है?
सर √3 प्लस का 1 अपॉन में 2√2। तो ठीक यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि साइन 15 डिग्री और कॉस 75 डिग्री जो हो जाएगा √3 माइनस का 1 2√2 की बात करेगा। तो क्या कह रहे हैं कॉस 15, तो कॉस 15 कितना हो जाएगा, तो √3 प्लस का 1 अपॉन में 2√2 माइनस क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि भैया साइन 15, तो साइन 15 कितना होता है, तो √3 माइनस का 1 अपॉन में 2√2 की बात करेगा। किसका बात करेगा, 2√2 की बात करेगा। जब एलसीएम लेकर भाई तो कितना हो जाएगा 2√2, इधर भी हो जाएगा √3 प्लस का 1 माइनस का √3, जब इसका करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। क्या एक प्लस एक माइनस खत्म हो जाएगा, खत्म हो गया। एक अब एक कितना हो गया, 2 हो गया, तो 2 हो गया, 2√2 तो 2√2, क्या 2 से 2 कटेगा, तो कट गया, क्या बचेगा 1 अपॉन में √2, जो कि ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है, 1 अपॉन में √2। ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर, कोई दिक्कत नहीं। आगे की ओर बढ़ते हैं, कह रहा है छठा क्वेश्चन कह रहा है कि कॉस थीटा प्लस साइन 270 माइनस थीटा। देखो भाई इसको जानने से पहले एक बात याद रख लेना, जो मेरा चतुर्थांश की बात करता है, जो हम लोग पढ़ चुके हैं, हम क्या बताए थे, हम यही बताए थे, देखना ध्यान से, इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हम बताए थे, इसका एक ट्रिक भी होता है, क्या होता है, ट्रिक होता है, पहले बता देते, इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें क्या होता है साइन और कॉसिक पॉजिटिव होता है, इसमें क्या होता है टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, इसमें क्या होता है कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, ठीक है। इसको कहते हैं 0 डिग्री, इसको कहते हैं 90 डिग्री, इसको कहते हैं 180 डिग्री, इसको कहते हैं 270 डिग्री, इसको कहते हैं 360 डिग्री। ना तो कोई दिक्कत नहीं ना। बस इसमें टर्म एंड कंडीशन एक और चीज बात याद रखना, जब भी बात करते हैं 0 यानी कि 90 डिग्री और 270 डिग्री में यहाँ पे चेंज होता है, चेंज होता है। और चेंज क्या होता है भैया, तो चेंज होता है साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, ठीक है। बट हमें तो चाहिए 0 और यह 270 की बात कर रहा है, और ये याद करना कि 0 180 और 360, इसमें क्या होता है, इसमें होता है नो चेंज, क्या होता है नो चेंज। आ जाओ कॉस थीटा से हमें कोई दिक्कत नहीं है, थीटा ही रहेगा, प्लस साइन थीटा से दिक्कत है, 270 में चेंज होता है, साइन का में चेंज होगा, तो भैया साइन का में चेंज होगा, कॉस में होगा, तो कॉस थीटा हो जाएगा। 270 में से घट रहा है, तो 270 में से घट रहा है तो कहाँ जाएगा थर्ड में, और थर्ड कहता है कि भैया हम टेन और कॉट प्लस होते हैं, बाकी सब के सब माइनस होंगे, तो साइन माइनस होगा, तो सिंबल जो मेरा यहाँ प्लस में है वो क्या में बन जाएगा, माइनस में बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से कह रहा माइनस साइन, फिर से कह रहा है कि साइन 270 प्लस, फिर भाई 270 चेंज होगा, साइन क्या में चेंज होगा, कॉस में चेंज होगा, हो गया। बट क्या कह रहा है कि 270 प्लस थीटा, तो 270 प्लस थीटा यहाँ भी क्या में रहेगा, माइनस में रहेगा, तो यहाँ भी फिर से क्या हो जाएगा कॉस थीटा ही हो जाएगा। प्लस 180 में चेंज नहीं होता है, तो 180 में चेंज नहीं होगा, तो 180 में चेंज क्या लिखेंगे, कॉस का कॉस रखेंगे, थीटा का लिखेंगे। 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा थर्ड घर में, यानी कहीं ना कहीं ए भी क्या में आ जाएगा, ए भी माइनस में आ जाएगा, क्या में आएगा, ए भी माइनस में आ जाएगा। देखो ध्यान से, ए भी माइनस में आ जाएगा, ए भी माइनस में आ जाएगा। तो क्या ए तो माइनस में था, तो माइनस माइनस से भाई माइनस में आया तो क्या बन गया प्लस में ना, क्योंकि मिस्टेक हुआ भाई, साइन कॉस में हुआ तो ठीक है, माइनस में है तो प्लस बन गया। तो क्या दिख रहा है, फिर से देखो चेक करके बता देते हैं। देखो कॉस तो कॉस लिखे, साइन चेंज हुआ तो कॉस थीटा बन गया, प्लस में था तो माइनस आ गया, क्योंकि भैया 270 माइनस थीटा तो घटाते हैं, तो यहाँ पे टेन और कॉट प्लस तो बाकी के सब माइनस होते हैं। अगला जो है ये माइनस में दिया हुआ था, तो साइन तो पहले कॉस होगा, थीटा तो थीटा है, बाकी 270 प्लस थीटा तो थर्ड घर में जाता है, तो थर्ड घर में क्या रहता है कॉस, क्या में रहता है प्लस में, यहाँ साइन की बात कर रहे थे, यानी कि माइनस में था तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस। यहाँ पे कॉस चेंज तो नहीं होगा, कॉस तो कॉस है लिखा है, 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा टेन कॉट, यानी कि थर्ड घर में जा रहा है, जो कि कॉस माइनस में रहेगा, तो माइनस क्या प्लस माइनस क्या आ गया, 0 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर इसमें नहीं दिया हुआ है। तो तुम्हारा क्या हो गया, कहीं ना कहीं मिस्टेक कर गया, कहीं ना कहीं ऑप्शन क्या दिया हुआ है, गलत दिया हुआ है, यानी कि इसका आंसर जो होगा, ओरिजिनल आंसर मेरा कितना आएगा
जीरो आएगा। क्या आएगा? जीरो आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कहीं ना कहीं मिस्टेक किया हुआ। एक बार हम चेक कर लेते हैं, ठीक है, देखते हैं क्या दिया हुआ है ऑप्शन, रियल में ऑप्शन क्या दिया हुआ था। हाँ जी, ई रियल में ही ऑप्शन दिया हुआ था जीरो, जो कि कहीं ना कहीं क्या कर दिया, गलत बना दिया। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे की ओर चलते हैं हम लोग। कह रहे हैं अब यहाँ देखो, टेन 8 डिग्री, साइन 8 डिग्री, कॉस 8 डिग्री और साइन देखो। जब इस तरीका क्वेश्चन आता है कि कॉस ए, मान लो एक फॉर्मूला है, देखना ध्यान से, कि कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन में, फिर लिखेंगे कॉस ए प्लस साइन ए। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है टेन 45 माइनस का ए, यानी कि थीटा की बात कर दो। तो बताओ, तो हम क्या लिखेंगे, टेन टेन, तो 45 माइनस ए की जगह पे 8 है, तो टेन 45 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा, 37, जो कि यही तुम्हारा ऑप्शन हो जाएगा, जो कि कहीं नहीं दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, NOT, नॉन ऑफ दीज। NOT मतलब नॉन ऑफ दीज की बात कर रहा है। आगे की ओर देखो ध्यान से, कह रहे हैं कि cos पाई प्लस थीटा, cos माइनस, यहाँ पे देखो ध्यान से, फिर से वही बात कर दिया। आगे की बताओ, cos 180 प्लस थीटा, यानी कि 180 प्लस थीटा करेंगे तो थर्ड घर में जाएंगे। अरे भैया यही बताए थे, देखना ध्यान से, यही बताए थे, याद करो याद करो याद करो, 0 90 180 270 और 360, फर्स्ट घर, सेकेंड घर, थर्ड घर, फोर्थ घर। हम बताए थे कि 90 या 270 में चेंज, 180 में तो चेंज नहीं होता, क्योंकि पाई का मान होता है कितना, तो पाई का मान ट्रिग्नोमेट्री में हम यूज करते हैं 180 की बात करते हैं। देखो ध्यान से, तो 180 प्लस थीटा, थर्ड घर में, थर्ड घर में 10 कट होता है प्लस में, बाकी सब के सब माइनस होता है, तो क्या ये माइनस में नहीं आएगा, cos थीटा। अब cos माइनस थीटा है तो कहीं ना कहीं प्लस थीटा बन जाता है, तो केवल केवल क्या हो जाएगा, cos का थीटा हो जाएगा। यहाँ पे भी बात करेंगे तो cos पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस थीटा नहीं, सेकेंड घर में cos तो चेंज होगा नहीं, cos का तो cos ही रहेगा, और यहाँ पे भी माइनस ही आ जाएगा सिस्टम, यानी कि माइनस का cos थीटा। अब यहाँ देखो cos से क्या बन जाएगा, तो cos से बन जाएगा साइन। अब पाई बट्टा में 2 प्लस का थीटा दिया हुआ है। देखो ध्यान से, फिर से मेरा बात समझना, क्या कह रहा है, कह रहा है कि सर cos यहाँ तक सही है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर जब यहाँ बात करेंगे तो cos पाई बट्टा में 2 प्लस, तो 90 में चेंज हो गया, तो cos से क्या बन गया, साइन, तो थीटा। अब कह रहा है कि पाई प्लस 2 बट पाई बट्टा में 2 बोले तो 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा मतलब सेकेंड घर, और सेकेंड घर कहता है कि हम यहाँ पे साइन और क्या रहता है, cosec रहता है। इसका मतलब जो आएगा ये क्या में आएगा, माइनस में आएगा, साइन थीटा। ये तो साफ जला कर आके कट गया। अब मेरे पास क्या बच गया, cos थीटा, अब बट्टा में बच गया माइनस का साइन थीटा। तो cos बाई साइन क्या होता है, cot थीटा होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं होना चाहिए। आगे की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट cos, देखो ध्यान से, अब यहाँ पे देखना ध्यान से, कह रहा है कि cos एक फॉर्मूला होता है कि cos a प्लस बी, फिर कह रहा है cos a माइनस बी। ये जो फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला किसका होता है, तो 2 cos a इंटू cos b का होता है। तो चेक करो, तो 2 cos a की जगह पे दिया हुआ है पाई बाई 4, और cos b की जगह पे दिया हुआ है x। तो cos 45 का मान होता है 1 बटा में √2, और cos x है तो cos x ही रहेगा। जब इसको कट करेंगे तो भैया कै बार में कटेगा, तो √2 बार में कटेगा, √2 बार में कटेगा, तो हम लिख सकते हैं कि √2 cos x, यही मेरा क्या हो गया, यही मेरा फाइनल आंसर हो गया, √2 cos x, यही मेरा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना, होना भी नहीं चाहिए। चले, अरे चले, लगता है सुमारी किया, लग रहा है। चलो, करे कि साइन 3x, फिर क्या करे cos 3x। देखो, साइन a माइनस साइन b का फॉर्मूला और cos a माइनस cos b का फॉर्मूला, यानी कि साइन देखो ये फॉर्मूला ही होता है, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि साइन, देखना ध्यान से, साइन c माइनस साइन d, इसका फॉर्मूला होता है कि 2 माइनस वाला तो यहाँ पे cos होता है, तो 2 cos c प्लस d अपॉन में 2, और फिर क्या हो जाएगा, तो फिर हो जाएगा साइन c माइनस d अपॉन में। फिर कह रहा है कि cos की बात कर रहा है, तो cos c माइनस cos d की बात करते हैं। इसका होता है कि 2 साइन
2 साइन सी प्लस डी अपॉन में 2 और फिर क्या करेंगे साइन डी माइनस सी अपॉन में 2 की बात कर रहा है। ठीक है, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, यानी कि क्या साइन सी माइनस साइन डी बराबर होता है कि 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन में 2 और साइन सी माइनस डी अपॉन में 2। ठीक उसी प्रकार से कॉस सी माइनस कॉस डी की बात करेंगे, इसका जो फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी अपॉन में 2 और साइन डी माइनस सी अपॉन में 2 की बात कर रहे हैं। ठीक है, देखो ध्यान से, अगर हम बात करते हैं आगे की ओर चलते हैं तो क्या अभी देखो तो ध्यान से, तो क्या लिखेंगे हम भैया, लिखेंगे डायरेक्ट, इसको डायरेक्ट लिखो तो क्या लिखोगे 2 कॉस सी प्लस डी मतलब 3x प्लस एक्स बट्टा में 2, कोई दिक्कत नहीं। फिर करेंगे तो साइन, फिर क्या करेंगे साइन, फिर कह रहा है कि 3x माइनस एक्स बट्टा में 2। जब इसका बात करेंगे तो क्या लिखेंगे तो 2, क्या बात करेंगे 2 साइन सी प्लस डी, तो सी प्लस डी इसका भी बात करेंगे तो सी बोले तो एक्स एक्स कितना है एक्स प्लस 3x, एक्स प्लस 3x बट्टा में 2 और फिर क्या करेंगे साइन, साइन क्या करेंगे साइन, फिर से बात करेंगे तो 3x माइनस एक्स अपॉन में 2 की बात करेंगे। क्या यहां तक सही है, क्या यहां तक सही है? अब आगे जैसी हम बात करेंगे, देख रहे हैं हम ध्यान से, क्या ये 2 से तो 2 कट रहा है, साइन 3x माइनस 2 साइन 3x माइनस 2 ये भी कट रहा है। अब इसको जब हम बात करेंगे, देखो ध्यान से, 3 और 1 4, तो क्या लिखेंगे cos 4, अब 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा cos 2x हो जाएगा, और नीचे भी बात करेंगे तो sin 2x ही हो जाएगा। अब cos 2x और sin 2x हो जाएगा क्या चीज, cot का 2x हो जाएगा। अब cot का 2x ऑप्शन नंबर बी इज द क्या हो गया करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द क्या हो गया करेक्ट आंसर। आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे कह रहे 25 डिग्री का माप है और रेडियन में बदलना है। देख मेरे भाई नोट करके लिख लो, नोट करके लिख लो, पहला डिग्री को देखना ध्यान से, डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए, बदलने के लिए भी कहां बदलना है रेडियन में, तो पाई बट्टा 180 से गुना किया जाता है, किया जाता है। और ठीक उसी प्रकार से रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180 बट्टा में पाई से गुणा किया जाता है। देखो तो क्या कह रहा है 25 डिग्री दिया हुआ है, इसको क्या में कन्वर्ट करना होगा रेडियन में, तो पाई बटा में 180, जब काटेंगे तब 5 से 50 25 और जब 5 से काटेंगे तो 12 बार में, जब इसको लिखेंगे तो मेरा हो जाएगा 5 पाई अपॉन में 12 रेडियन, 5 पाई अपॉन में 12, तो कहाँ दिया हुआ है, तो कहीं दिया हुआ है 5 पाई अपॉन में 12, कहीं नहीं दिया हुआ है, यानी कि नॉन ऑफ दी, यही मेरा क्या हो जाएगा फाइनल मेरा आंसर हो जाएगा। कहीं ना कहीं क्या गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि 5 से 12 बार में 180 नहीं कटेगा, कटेगा कितने बार में, तो भैया 36 बार में कटेगा, कितने बार में कटेगा 36 बार में, जो मिस्टेक हो रहा था कितने बार में कटेगा 36 बार में, देखना ध्यान से 36 बार में कटेगा भाई, यहाँ पे 36 होगा, कितने बार में कटेगा 36, जब यहाँ पे 36 होगा तो यहाँ पे 36 हो जाएगा, 36 बार में कटेगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर दिया हुआ है सी में, यहाँ पे दिया हुआ है सी में, सी में क्या दिया हुआ है सी में दिया हुआ है। चले आगे की ओर, आगे की ओर चलते हैं, देखते हैं ध्यान। फिर कह रहा है 30 डिग्री का माप कौन रेडियन में बदलना है, फिर से रेडियन की बात कर रहा है, तो पाई बट्टा में 180, 30 से करोगे तो कै बार में 6 बार में, हम कह सकते हैं कि पाई बट्टा में 6 रेडियन, यही मेरा कितना हो जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में, कहाँ दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में। आगे की ओर बढ़ते हैं, फिर कर 162 डिग्री का माप का रेडियन कोण में बदलिए, 162 की बात कर रहा है, 162 पाई बट्टा में 180, अगर जिसको टेबल याद होगा
18 के बार में पड़ेगा, 18 से 10 बार में, 18 से कै बार में, 9 बार में, यानी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि 9 पाई अपॉन में 10 का रेडियन, 9 पाई अपॉन में 10 का रेडियन, यानी कि 9 पाई अपॉन में 10, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो गया, करेक्ट आंसर। आगे क्यों बढ़ते हैं, आगे कह रहा -240, भैया 240 इसको भी कन्वर्ट करो पाई बट्टा में 180, क्या में लाना है, डिग्री दिया हुआ है, रेडियन में लाना है, सॉरी सॉरी, हाँ ठीक है, क्या 0 से 0 खत्म, 6 से करोगे अभी भी कितना बच गया, -224 पाई अपॉन में 18, अभी भी कटेगा 6 से 4 बार में और 6 से 3 बार में, तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा -4 पाई अपॉन में 3 का रेडियन, -4 पाई 3 पाई रेडियन, यानी कि यहाँ पे जो माइनस छूटा हुआ है मान लो ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चले आगे की ओर, देखो आगे की ओर, कह रहे हैं कि 47 डिग्री है 30 मिनट है का रेडियन में ज्ञात कर दे। भाई सबसे पहले देखो याद रखना ना कि 1 घंटा की बात करें तो 1 घंटा बराबर 60 मिनट, और 1 मिनट बराबर जो होता है वो 60 सेकेंड होता है। सिंगल घंटा को डिनोट करता है, डबल मिनट को डिनोट करता है, और नहीं सॉरी सॉरी उल्टा बोल रहे हैं, जो डिग्री होता है घंटा, ऐसे जो डिग्री है ऐसे लगा हुआ रहेगा, इसको किसको बोलते हैं, घंटा को डिनोट करता है। जो सिंगल एरो रहेगा वो किसको, मिनट को डिनोट करता है, और जो डबल रहेगा वो किसको डिनोट करता है, सेकेंड को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है, सेकेंड को डिनोट करता है, इसको याद रख लेना। तो सबसे पहले देखना ध्यान से कितना दिया हुआ है, तो 47 ये घंटा में दिया हुआ है, प्लस 30 मिनट, तो मिनट को घंटा में कन्वर्ट करने के लिए 60 से जब इसको करेंगे तो 1/2 आ गया, तो 47 प्लस 1/2, जब इसको तोड़ेंगे तो लिखेंगे 47, तो ठीक है 47 दूना कितना हो जाएगा, तो 45 2 94, कितना आ जाएगा 95/2, और इसको करेंगे क्या चीज में करना है, रेडियन में, तो रेडियन बोले तो 5/180, जब 19 5 से करेंगे तो 19 बार में, और 5 से करेंगे तो 36 बार में, कितना बार में कटेगा 36 बार में, 19 पाई अपॉन में क्या हो जाएगा 36 का रेडियन, 19 पाई अपॉन में 36, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे कह रहा है कि 3 डिग्री, फिर से वही बात कर रहा है, तो भैया 3 प्लस 45 बट्टा में क्या करेंगे 60, 15 से 3 बार में, 15 से 4 बार में, जब करेंगे तो 4 3 12, 12 और 3 कितना हो जाएगा 15/4, जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे पाई बट्टा में 180, 15 से काटेंगे तो अब 12 बार में, तो पाई अब 12 गुने 4 करेंगे तो 48, यही मेरा आ जाएगा पाई बट्टा में 48, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, कोई दिक्कत नहीं ना, होना भी नहीं चाहिए। आगे क्यों बढ़ते हैं 17 पे, 17 देखना थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, देखना ध्यान से। कह रहे हैं कि सबसे पहले 50 डिग्री प्लस 37 मिनट, और जब इसको भी कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे 30 सेकेंड है, सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 60 से भाग लगाएंगे, तो 30 60, तो कहीं ना कहीं से कह सकते हैं कि भैया ये भी कन्वर्ट आ जाएगा 1/2, 1/2, 37 1/2, तो भैया फिर से करेंगे तो 37 दूना कितना होगा 35 दूना 70, यानी कि 74 75/2 हो जाएगा, बट इसको भी घंटा में कन्वर्ट करने के लिए 60 से फिर करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, तो भैया 50 डिग्री प्लस 75/120, और जब इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 12, सही है, काट दो, कटेगा, कट भी सकता है, 5 से कटो 15 × 75, अब 5 से कटोगे तो 12 × 25 60, कट गया ना, कट गया, सही है, थोड़ा सा ठीक है, आसान लगेगा। अब देखो ध्यान से क्या कर लोगे, तो भैया करोगे 50 डिग्री प्लस 15/24, कितना आएगा 24, 12 दूना के 24, और 12 पंजे 60, 15 पचे 75, ठीक है। अब 24 गुने 50 करो तो कितना आएगा, 24 गुने जैसे 50 करोगे भाई, 24 गुने 5 करो तो कितना आएगा, तो 5 चौका 20, 5 दूना के 10, 10 और 2 आ जाएगा 12, यानी कितना आ जाएगा, कहीं ना कहीं आ जाएगा, अभी और कटेगा क्या जी, अभी और काट दो, कटो अभी और काटो, काटो काटो काटो, 3 से काटो, 3 पंजे 15, 3 अठे 24, कितना आ जाएगा, चलो अब सही हो गया, 8 पंजे 40, 400, कितना आएगा 405/8, जब इसको कन्वर्ट करना है क्या चीज में, रेडियन में, तब पाई बटा में 180, पाई बटा में 180 क्या आ जाएगा, तो देखो काटो तो भैया मेरे 5 से काटो, 5 से करोगे तो 36 बार में, 5 से करोगे तो कितना बार में, 25 × 40, अब एक 81 बार में, कितना बार में 81 बार में, फिर करोगे 3 से तो 12 12 × 36,
अब फिर से करोगे तो 27 दिया 81, यानी कि 27 पाई और 12 8 96, 27 पाई 12 8 96 कहीं है? कहीं नहीं है। अभी भी शायद कटेगा, शायद कटेगा, शायद कटेगा। छोड़ो ना यार, कहा इतना डिफिकल्ट बना रहे हैं इसको, हम इसको छोड़ते हैं ऐसे यहाँ पे, इसको यहाँ पे 9 से काटो, 9 9 81 और 9 चौका 36, 8 चौका कितना हो गया? 8 चौका 32, कितना हो गया? 8 चौका 32, यानी कि 9 पाई अपॉन में 32 का रेडियन। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना? कैलकुलेशन थोड़ा सा है, टफ है, ज्यादा भी टफ नहीं, थोड़ा सा लेंदी कर दिया है, बस आगे बना लेना। आगे की बनती है जैसी बटे 18 पे कर रहे हैं, ये भी क्या कर रहे हैं? डिग्री में कन्वर्ट करना है भैया। 8 पाई दिया हुआ बट्टा में 5 डिग्री कहने का मतलब 180 बट्टा में पाई, पाई से पाई खत्म, इसको भी काटोगे तो 36 बार में, कितना बार में? 36 बार में। और 8 गुने जब 36 करते हैं तो कितना हो जाएगा? 8 6 48, कितना बचा? 4 8 3 24 और 4 28, यानी कि 288। ऑप्शन नंबर कितना होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे की बढ़ते हैं। कर 11 बट्टा में 18 दिया हुआ है, देखो ध्यान से, 11 बट्टा में 18 दिया हुआ है और लाना है क्या में? डिग्री में, तो 180 बट्टा में पाई, 18 से काटेंगे तो 10 बार में, यहाँ पे आ जाएगा 110, पाई का मान होता है 22 बट्टा में 7, 7 चल जाएगा ऊपर। जब 11 से काटेंगे, देखो ध्यान से, 11 से काटेंगे, 11 से तो 10 बार में, 11 से काटेंगे 2 बार में, तो कहीं ना कहीं फिर 2 से काटेंगे तो 5 बार में, अब 5 गुने 7 करेंगे तो 35 35 35। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। यही तुम्हारा हो जाएगा 35। कोई दिक्कत नहीं है, उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छा तरीका से समझ में आ रहा होगा। आगे की बात कर रहा है 5 पाई। 5 पाई देखो ध्यान से भाई, 5 पाई बट्टा में 3 इंटू में हम जानते हैं 180 बट्टा में पाई, ये भी जानते हैं पाई से पाई कटेगा, ये भी जानते हैं कि 60 से कटेगा, तो 60 गुने 5 करेंगे तो 300 डिग्री, 300 डिग्री। ऑप्शन नंबर आपका सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको 20 के 20 क्वेश्चन बहुत अच्छा तरीके से समझ में आया होगा। यदि कोई क्वेश्चन पे डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, किसी भी चीज की प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतने ही, और आज का दिन अच्छा रहे, क्योंकि आज सावन का पहला सुमारी भी है। चलिए, जय हिंद। आज के लिए बस इतने ही, टेक केयर।